Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं कन्या राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज की चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने फेब मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी विर्गो क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जो निकल के आया है वो है कन्फ्यूज़न। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ये कार्ड शो कर रहा है विर्गो आपको ना किसी चीज़ का, किसी बात का, सिचुएशन का कन्फ्यूज़न हो रखा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या एनर्जीज़ को अप्लाई करना चाहिए। कोई बात नहीं है, तो मे बी आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा आ रही है ना, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन आप एक सेल्फ डिसीज़न ले पाएंगे, एक कंक्लूज़न तक पहुंच पाएंगे कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए। कैसे पहुंचेंगे? जब विर्गो आप रियलिटी को देखने की कोशिश करेंगे, और जब रियलिटी को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चॉइस आप करें। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस हैं, लेकिन उनके डिसीज़न बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो उन्हें भी उस चीज़ का रिग्रेट चला आ रहा है एंड आपको भी रिग्रेट चला आ रहा है। पहले पूरे कार्ड्स ओपन करते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी चीज़ें कि आपको कन्फ्यूज़न है किस बात का। देखिए यहाँ पे टावर आ गया। पता नहीं कौन सा ऐसा डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में करेंटली चल रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो रखे हैं। वैसे मैं एक बात बता दूँ, प्रॉब्लम्स कितनी भी आ जाए, टेंशन्स कितनी भी आ जाए, यू आर अ किंग। और वो भी पेंटिकल की एनर्जी है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर रहे हैं एंड आपकी जो पर्सनैलिटी रहती है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है। विद इन 10 डेज आपके ट्रैवलिंग के भी चांसेस बनते रहेंगे। ओके, लेकिन अभी जो सिनेरियो बना हुआ है ना आपके चारों ओर, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। फंस रहे हैं आप उस चीज़ में, क्योंकि देखिए मिड में टावर है। डिस्ट्रक्शन आना था, आ चुका है, लेकिन आप अभी भी इस मोड से बाहर नहीं आ पाए कम्प्लीटली। बाहर आइए और आज जाओगे आप बाहर, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ गई है। इन बॉटम से 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सॉर्ड है। सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं अजाइंड वे में आप अपनी लाइफ को लेकर जा रहे हैं। ट्रैवल का मैसेज मैंने आपको वर्ल्ड के साथ पहले ही दिया है। ट्रैवल की एनर्जीज दिख रही हैं और 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ शो कर रहा है कि आप विद इन 10 डेज कोई पार्टी, कोई इवेंट यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं जहाँ पर आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोग्रेसिव बनने वाला कार्ड है। तो जो स्टेगनेंट सिचुएशन चली आ रही है करेंटली, आप मेंटल लेवल पर परेशान हो रखे हैं ना विर्गो, यहाँ पर एक रैपिड मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। फास्ट एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगे इन सडन चेंजेस आप देखेंगे। मैं क्लियर कर दूँ विर्गो, यहाँ पर आपने कुछ गोल्स बना रखे हैं जिसे आप अचीव करना चाह रहे हैं ना, सडन वे में आप उससे अचीव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और विद इन 10 डेज ही ये चेंजेस आप देखेंगे। अब अगर मैं पर्टिकुलर आपके कार्ड्स की बात करूं तो टावर शो कर रहा है कि आपको कितना डिस्ट्रक्शन दिया गया है। आपके करियर में आपको फ़िलहाल फेलियर्स मिल रहे हैं, रिलेशनशिप में एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही हैं, या पिछले समय का किसी तो भी काइंड का बोझ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये एनर्जी को रिलीज़ करिए। ठीक है, यहाँ पे ब्राइटनेस प्रेजेंट है तो शो ही कर रहा है कि आप जो डिस्ट्रक्टिव मोड में चल रहे हैं करेंटली, एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ पाएंगे। देन यहाँ मैसेज है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो किंग की एनर्जी मैंने बताया ना, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। देन किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं तो जो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, फिनेंशियल सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। पेंटिकल पर फोकस बनाना आप सीख रहे हैं। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है विर्गो। अभी क्या था, आप इमोशंस में आके डिसीजन ले रहे थे ना, तभी आप कंफ्यूज चल रहे थे। लेकिन एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाओगे तो ऑटोमेटिक लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है, चारों ओर से पॉजिटिविटी आ रही है, गेन कर रहे हो आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। साथ ही कंप्लीशन ऑफ साइकिल यहाँ पर डिफाइन हो रही है। एक मेजर साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो आपको डिफेंसिव बनना पड़ेगा,
एक्शंस लीजिए, सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है। जो भी आपके विचार आ रहे हैं माइंड में, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके लिए आप डिफेंसिव बनिए। 7 ऑफ वांड्स सिंपली आपको बोल रहा है, अगर आपको जो चीज़ गलत नज़र आ रही है रिमूव कर दीजिए, और जो चीज़ सही लग रही है उसमें स्टेप लेना है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करना है अपनी पोजीशन बनाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, करिए, लेकिन टावर से बाहर आइए। आप देख रहे हो लास्ट ऑफ द रीडिंग मैजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पे सारी एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं। सबसे पहले तो आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। कप, पेंटिकल, वॉन, स्वॉर्ड, सारी एनर्जी प्रेजेंट है। तो जो पार अभी मिसिंग चल रही थी, पावरलेस आप फील कर रहे थे, आपकी पार रिगेन हो रही है। मतलब कुछ चीज़ें आपके फेवर में यहाँ बन सकती है। पीस आपके माइंड में आ रहा है। वैसे यहाँ पर खाली कप प्रेजेंट है, तो ये कप आपका फुल भी किया जाएगा। देन वॉन प्रेजेंट है, तो ये वॉन यहाँ भी है एंड यहाँ भी है। मतलब यूनिवर्स आपकी हर पल मदद करते हैं विर्गो, लेकिन शायद आप ध्यान ही नहीं देते हैं। आप क्या करते हो, टावर में ही फंसे हैं फ़िलहाल। तो जो चीज़ें, हो सकता है कि लास्ट ऑफ जनवरी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द फेबररी देखिए वही कार्ड्स निकले हैं। मतलब उस चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, लेकिन 2 और 3 फेबररी से ही आप चेंजेस दिखेंगे। वापस अपने मूड में आने की एनर्जीज़ हैं। चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, वैसे सारे कार्ड्स मुझे आपके करियर वाइज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि फ़िलहाल आप सेटल डाउन होना चाह रहे हैं और वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन से आप हील हो रहे हैं, वापस से एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पे येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है। तो माइंड में जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं ना, उसे आपने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी बात है आपके लिए। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर को यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। देखिए मैं बोलती जा रही थी ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जो भी कंफर्ट जोन आपने चारों ओर बना रखा है और जिससे आप बाहर नहीं आना चाह रहे, रिलीज़ करिए नेगेटिव एनर्जीज़ को। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। फिर को क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो जो कन्फ्लिक्ट आपके माइंड में है या चारों ओर कन्फ्लिक्ट हो रखा है, लड़ाई झगड़े आपके ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों के साथ आपकी बहस हो रही है, जो भी चीज़ें आपके माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस लाने का काम कर रही है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट होंगी। पीसफुल मोड में आप जा रहे हो, कलरफुल एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो वही चीज़ें, पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। कोई भी डिसीजन लें प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ लें। पहले विचार करना है आपको, देन कोई चॉइस करना है, तभी यूनिवर्स आपको डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। थिंक एंड एक्ट वाइजली। ओके, अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही है आपके पर्सन के साइड से। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। तो आपके पर्सन ने या आपने कुछ चीज़ों को सोच रखा था कि कैसे रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, कैसे एनर्जीज वर्कआउट करानी है, लेकिन आपके फेवर में काम नहीं बने। यहाँ पर टावर ही मिल गया आपको इन रिटर्न, तो वो एनर्जीज यहाँ पर हील हो रही हैं। आप उस मोड से कम्प्लीटली बाहर आ रहे हैं और अपने मोड में जा रहे हैं। अभी देखते हैं, या आपके पर्सन को भी हीलिंग मिल रही है, तभी वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपको ये टावर दिया ही क्यों। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। 1 एन्चेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। यहाँ पर अगर आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हो या एनजाइटी आपको हो रखी है ना, तो कम्प्लीटली हील हो जाएंगे आप फेब के स्टार्टिंग में। पीस आएगा आपके माइंड में, चैनलाइज हो रही हैं आपकी एनर्जीज़। देखिए लिखा है यहाँ पे, हीलिंग एनर्जीज़ आपके साइड आ रही हैं, मतलब हील यूनिवर्स आपको करना चाह रहे हैं। तभी तो आप न्यू स्टार्ट करेंगे, तभी तो आप नए वे में रिलेशनशिप एंड करियर को ले जा सकते हैं। कि फिर को अभी 1-2 मैसेजेस और देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। फर्स्ट जो मैसेज है, लिसन इनर वॉइस। तो आपको ना इनर वॉइस पर ध्यान देना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है।
मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स, जो निगेटिविटी आप माइंड में लेकर बैठे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रिलीज़ कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन का कार्ड पहले ही आ चुका है, तो आपको मैनिफेस्ट करना है तो पॉजिटिव थॉट्स ही करना है ऑब्वियसली। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, फेथ बना के रखिए। और आप जो प्रे करते हैं ना विर्गो, आपकी प्रेयर्स फुलफिल भी होती हैं, आप माने या ना माने। लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए, भगवान पे ट्रस्ट होना चाहिए, तभी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। कि विर्गो तो कार्ड्स तो बहुत अच्छी हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।